उसके अंदर मैंने हाइब्रिडाइजेशन के भी क्वेश्चन डाले, तो हाइब्रिडाइजेशन भी भाई अच्छे से करके जाना और करके आना है यहाँ पे। और 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर सभी को देना है, ठीक। दूसरा पेपर जो है, जो बच्चों ने एडवांस के लिए रजिस्टर किया है, दूसरा पेपर सिर्फ उनका होगा। आपका एक अलग से सेपरेट ग्रुप भी बन जाएगा, ठीक है। कल जो भी एप्लीकेशंस आए थे उसके बिहाफ पे अपन ने आपके नाम लिख लिए हैं, उससे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा और एक टेस्ट ग्रुप अलग रहेगा, ठीक है। तो कितने पेपर होंगे? 2, एक सभी को देना होगा, दूसरा वाला सिर्फ एडवांस के लिए होगा, है ना। सेम पैटर्न वही रहेगा, 30 क्वेश्चंस, टोटल 90 क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एक मेजर टेस्ट आपने दे लिया है, आप थोड़ा सा हिम्मत ज़्यादा बनाए रखनी है। क्यों बनाए रखनी है? क्योंकि 6 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक। और पेपर अपन कब लेना है? 28 को, थर्सडे, ठीक। और क्लास का आपको बता देंगे, फ्राइडे हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, बट सैटरडे हो जाएगी, ठीक है। फ्राइडे का अभी भरोसा नहीं है, बट सैटरडे आपकी क्लास रहेगी। तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे अच्छे से तैयारी करनी है आपको। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे अच्छे से तैयारी करो, फिर थर्सडे पेपर दे देना। और ऐसा नहीं पेपर दे के निपट गए, पेपर दे के उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि यार कहाँ कहाँ गलती हो गई, ये क्वेश्चंस तो आते थे अपने को, ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। ऐसा होता है कई बार, आपने प्रैक्टिस करी होगी, बहुत कुछ सॉल्व किया है, बट एग्जाम वाले दिन वो चीज़ बनी ही नहीं। आपने देखा यार ये तो सर ने क्लास में कराया था, मैंने भी किया था, वो बुक में भी किया था, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो वैसे वाले क्वेश्चंस में यार थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है। और आपके पास में एप्लीकेशन है ही अपना फोन में, तो जब भी पेपर देने जाओ तो एक बार, जब भी 1-2 दिन पहले आप अपने पास पेपर्स को जरा देख लो, पास पेपर्स में क्या गलती करी थी। पूरा पेपर नहीं देखना, क्या आपके इनकरेक्ट आता है उसके अंदर पेपर में जाके, है ना। जब आप ऊपर टच करेंगे तो करेक्ट, अनअटेम्प्टेड और इनकरेक्ट का भी ऑप्शन आता, तो ठीक है। तो जो इनकरेक्ट है वो जरा देख लो कि यार मैंने क्या गलती करी थी। गलती में मतलब मैंने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, या ऐसा हुआ कि मैंने मतलब 1+1 या 1+2 3 करना था, मैंने 1 × 2 कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक्स भी होती है, वो मेरे हिसाब से बेटर रहता है आप अपने एक बुक बना के सेपरेट, उसके अंदर आप कौन कौन से टाइप के मिस्टेक कर सकते हैं ना, कौन से टाइप के मिस्टेक कर सकते हो। जनरली मेजर प्रॉब्लम ये रहती है, बच्चे अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पूछा है इनकरेक्ट फाइंड करना, करेक्ट दिया और ए ऑप्शन करेक्ट दिया, ठीक है। बोले यार ये तो करेक्ट है, आप बी सी डी ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, पहला ऑप्शन पढ़ के खत्म कर देते। और देखो इतना टाइम सफिशिएंट रहेगा, बट मेरा एक आपसे एडवाइस रहेगा कि जब आप ये वाला पेपर सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं आप मेजर टेस्ट सॉल्व करते हैं, 3 घंटे का पेपर रहता, तो जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रांग है, ठीक है, ऐसा आपको लगता है कि मेरा ये स्ट्रांग है, तो उससे आप स्टार्ट करिए जनरली, ठीक है। और एक जनरल टेक्निक ये रहता है कि जो हम लोग सभी बच्चों को बताते हैं कि आप मैथ्स बोल रहा हूँ, आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी रखने वाली रहती हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता। आपसे पूछ ली भाई हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या आपसे पूछे कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, या आपसे पूछे कि इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो उसके अंदर आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। उसके अंदर आप बेसिकली क्या करोगे, आपके जो भी कंटेंट दिया होगा, जो आपको याद है, उसके अंदर ABCD सारे ऑप्शंस पढ़ना, टाइम सफिशिएंट है, हो जाएगा। केमिस्ट्री पहले कर लो अगर अच्छा लग रहा है तो। और मेजर पार्ट क्या रहेगा, जो भी रिसेंट में पढ़ा, ऑप्टिक्स से ज़्यादा रहेगा, काइनेमेटिक्स से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा रहेगा। और मैथ्स में भी जो 40 से 50% वेटेज नए वाले चैप्टर्स, पुराने वाला का 50 से 60%, 50 मान लो, 50-50 कर लेते हैं, ठीक है। सो आगे लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना, दोनों पेपर में अच्छे स्कोर लाने का ट्राई करो, है ना। मेजॉरिटी बच्चे तो आप 50% जनता भर ही रखा है ना, दोनों पेपर देंगे आप। और ट्राई करो, कितने का है अपना, 90 क्वेश्चन है, 360 है, तो 250-300 का ट्राई करना ना। ओके, तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन में मेन पॉइंट्स थे अपने,
मेन पॉइंट बताए थे ना, लिखे क्या 3-4 बार, 2 से 3 बार, कितने लोगों ने लिखे, लिख रखे? चलो समझो, बताओ जरा मेन पॉइंट बताओ। हाँ, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं। फिर सेकंड, हाँ वो आइडेंटिकल होते हैं शेप, साइज एंड एनर्जी में। थर्ड, एनर्जी सेम रहती है और नियरली सेम रहती है और हाँ शेल इक्वल रहता है और कभी-कभार डिफरेंस बन भी रहता है। वेरी गुड, शाबाश। ओके, 3 पॉइंट बता दिए। रोहित, 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट बताओ। तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं। कौन से? हाफ फिल्ड, एम्प्टी या फुली फिल्ड। अच्छा, फिर विनीत नेक्स्ट पॉइंट। ओरिएंटेशन डिपेंड करता नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पे। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर रहता, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एम्प्टी होना चाहिए और लोन पेयर के लिए फुली फिल्ड होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन पहले होता है फिर बॉन्ड फॉर्म होता है। हाइब्रिडाइजेशन पहले होता है हाँ, फिर बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और कोई पॉइंट है क्या? शेप, हाँ वो ऐसे ओरिएंट होते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो फिर अपन ने और भी क्या किया था कि उसमें फिर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया था। सबसे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसका मुझे बताइए पलक बेटा, कितना एंगल होता? तो कितने बने, कितने ऑर्बिटल बनते इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, एक ऐसा और एक ऐसा। अब सुनो, अपन वो छोटे वालों को क्या कर देते? गायब। देखो रिप्रेजेंटेशन अलग होता था, बट अपन छोटे वालों को क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। ठीक है, एंगल कितना होता है? 180 डिग्री और 2 बॉन्ड्स होते हैं। और फिर दूसरा, अच्छा इसका परसेंटेज एस करेक्ट है कितना है? 50 परसेंटेज पी 50%। ओके, अच्छा इसके अंदर मैंने और चीज बताई थी आपको, शेप क्या होता है इसका? ये शेप को क्या बोलते हैं? लीनियर। सब याद है क्या? आपको बोलेगा एसपी का शेप क्या होता है? आंसर है लीनियर। बोलेगा एसपी का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। बोलेगा कि इनमें से कौन से हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड में एंगल 180 डिग्री होता है? ऑप्शन दिया रहेगा sp2, sp3, sp, है ना? तो आप बता सकते हैं। फिर सेकंड है sp2। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा, शेप क्या होता है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे बॉन्ड बनेंगे, एंगल है 120 डिग्री। कितने बॉन्ड बने? 3। यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? 2। परसेंटेज एस करेक्ट 33.3%। अच्छा, परसेंटेज पी 66.6। ठीक है, ओके। फिर आया अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप क्या है? टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे, टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं इसको, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका शेप कैसे होता है? ये ऐसा, एक ऐसा और एक ये ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर 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 और एक ऊपर। एंगल कितना रहता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, मेरे बुक्स में क्या देता है? 109.5। ठीक है, वो भी अप्रॉक्स सेम ही चीज है। ओके, sp3 पे आगे बता दे। एंगल बता दिया था, 4 बॉन्ड्स हैं। अच्छा, sp3d। ओके, अच्छा ये बताओ, ये क्या होता है? एक लाइन में होता है। ये क्या होता है? एक लाइन में कि प्लेन में? प्लेन में। ये किस में होता है? 3D शेप होता है। तो ये x में भी होता है, y में भी होता है और z। ये प्लेन में कौन से में होगा? कौन सी प्लेन में होगा? जो भी ऑर्बिटल्स गए हो, x में या y में। ठीक है, xy प्लेन है या yz प्लेन है या xz प्लेन है। ये तो एक पर्टिकुलर लाइन में होगा। ठीक है,
px में होगा या py में हो या pz, जो भी आपके x एक्सिस के अलॉन्ग लिया हो आपने। ओके, इसका शेप क्या रहता है? देखो, एक ये ऐसा बना लो ट्रायंगल और उसके क्या करो ऊपर और नीचे, तो ऐसा ये बॉन्ड बनता है। तो इन सब के बीच में, इन तीनों के बीच में बॉन्ड कितना है? एंगल कितना है? 120। और ये ऊपर और नीचे वाले के बीच में एंगल 90। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, पिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, क्या बात क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक s, फिर दूसरा px प्लस py प्लस pz प्लस dx स्क्वायर माइनस। ठीक है, इसके अंदर कौन होता है? s, px, py एंड सभी लोग इन्वॉल्व। इसके अंदर कौन रहे? एक s होगा, फिर वो लोग चेंज कर सकते हैं, तीन लोग हैं, कोई भी हो सकता है, px प्लस py भी हो सकता है, या py प्लस pz भी हो सकता है, या px प्लस pz भी हो सकता है। दिस इज s प्लस, दिस इज s प्लस। ये समझ में आ रहा है क्या? ओके, इसमें s प्लस px या s प्लस py या s प्लस pz। क्लियर है क्या? ओके, अभी तक मैंने आपको इनके बॉन्ड के एग्जांपल्स नहीं दिए, थोड़ी देर में आपको दे देंगे इनके। पहले पूरा करा लेते हैं आपसे। अरे सर, रिवीजन हो गया ना? और आपके एग्जाम में इससे तो जरूर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और किसी से आए ना आए, इससे पक्का एक क्वेश्चन आता है। तो ये एक सेकंड रुकिए। तो अभी नेक्स्ट आइए, कौन सा होगा अभी? SP कौन सा है? 4th है कि 5th है? SP3D2। SP3D2 कितने लोग मिक्स होते हैं? 1s, एक तो s हो जाएगा, ये 1 है, ये एक s। ठीक है, p कितने? 3p है ना? 3p है, 3p नहीं, 3p, फिर 2 d है। ठीक है, ओके, तो टोटल कितने हुए? 6। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बने? ठीक है, जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ज्यादा अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ओके सर, तो अब इसके अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? एक s होगा, ठीक है, तो ये s हो गया, फिर एक ये p, एक ये p, प्लस दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz। अच्छा, s में d में कौन इन्वॉल्व हो रहा था? d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और एक इसके अंदर होता है dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। कौन होता है? dz स्क्वायर। तो ये वाला ऐसे और ये वाला कैसे? सही क्या? ठीक। अच्छा, अब 6 लोग हो गए, 6 लोगों को ऐसे अरेंज करना है। अरे लिखो नहीं, अभी एक बार रुक जाओ। 6 लोगों को ऐसे अरेंज करना है ताकि उनके बीच में जो गैप आए या जो रिपल्शन हो वो कैसा हो? मिनिमम हो। अच्छा, ये बताओ, ये लीनियर होगा, प्लेनर होगा कि 3D होगा? 3D होगा, इतना समझ में आ रहा है? तो इसका देखो ऐसा शेप रहेगा। अच्छा, उससे पहले क्या किया था अपन ने? इससे पहले वाला का शेप क्या था? ट्रायंगुलर। ये होता स्क्वायर बाय, क्या रहता है ये? स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये सारे के सारे ऐसे होते हैं। तो इसका शेप जो है वो कैसा है? दिस 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 इज अ
व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर, ये और ये, ठीक है। तो ये हो गया क्या? स्क्वायर बाय पिरामिड। तो दिस इज स्क्वायर बाय पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिडल इसका शेप हो गया। क्या शेप हो गया? स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक। ओके, इसको लिख लो। अच्छा सुनो, एंगल कितना होता है इनके बीच में? एंगल कितना है? ये देखो, ये एंगल कितना? 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90। ऊपर वाले जो है वो सबसे कितना बना रहा है? 90। नीचे वाले सबसे कितना बना रहा है? 90। अच्छा, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये ऊपर वाला F। ऊपर वाला कितना है? F। तो ये देखो, A और B में 90, A और D में 90, D और C में 90, B और C में 90। अच्छा, ये जो है E, ये सबसे कितना बनाएगा? 90 डिग्री। F सबसे कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, 180 कौन बनाएगा? A और C, B और D और F और E बनाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे? बॉन्ड एंगल्स जो हो जाएंगे वो हो गए 90 डिग्री हो सकते हैं। दूसरा कितना हो सकता है? 180 डिग्री। अब 90 डिग्री बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है, और 180 डिग्री भी 3 पेयर बन जा रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल्स इतने पॉसिबल। छापो इसको। इसका एक और नाम होता है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टा मतलब समझ में आ रहा है? ऑक्टा कितने साइड्स? कोई ना, चलो छापो। शेप याद रखनी है अपने को। मैंने यार अभी तक एग्जाम्पल नहीं दिए, बाद में एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। चाहो तो साथ में भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप। जगह है क्या इसमें? ये और आखिरी और बाकी है, तो वो भी मैं, चलो यहाँ पे इसका एक
एग्जांपल लिख लो, ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, इसी के नीचे लिखेंगे। अच्छा इसके अंदर कितने बॉन्ड बन रहे बेटा, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 6, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे। तो जरा देखना एक बार और समझो, 6 बॉन्ड किसमें बन सकता है, ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना सकता है क्या, नाइट्रोजन बना सकता है क्या, नहीं, सेकंड वाले तो बना ही नहीं सकते, थर्ड वाला बना सकता है, जिसके आखिरी ऑर्बिट में कितने हो, 6 हो, तो आंसर इसने सही बताया, सल्फर बना सकता है। कौन बना सकता, सल्फर बना सकता। तो ये देखो SF6 सल्फर है और कितने फ्लोरीन है, 6 बॉन्ड बनाना है, आप बन सकता है। देखो सल्फर बीच में, फ्लोरीन 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 और ऊपर फ्लोरीन और नीचे। तो इसका शेप कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रॉन या स्क्वायर बाइहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन और स्क्वायर बाइहेड्रॉन। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है क्या, क्या एग्जांपल होगा इसका, SF6। अब सुनना ना, ये ऐसा नहीं होता आप ऐसा लगा दो सर, ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसा नहीं, मैं पहले होता ना प्लेनर नहीं बनता, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है 3D। अब आपको बात समझ में आ रही है, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा और इसका शेप का जो नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रॉन बोलो या स्क्वायर बाइहेड्रॉन, SF6 याद रखेंगे। क्या शेप है, SF6। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, 6, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन SF6 का होता है sp3d2। बोलेगा ये SF6 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। बोलेगा इसके शेप बताओ, क्या है, ऑक्टाहेड्रॉन, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखिए, ऑक्टाहेड्रॉन या स्क्वायर बाइहेड्रॉन। छापो, ये भी बना लो ना, ये एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट अभी कौन बचा, एक और बचा है, कितने बन गए, ये sp3 अपना कितना बना, d2 तक तो बना लिया, अब एक और बना लेते हैं, sp3 d3। कौन सा नंबर में ये, sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अंदर s कितने होंगे बेटा, एक गैस होगा, P कितने होंगे, 3 B होंगे, D कितने होंगे, 3 D होंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, ठीक है। अच्छा तो ये उनके इंटरमिक्सिंग से बना, अभी लिखो नहीं, ये इनके इंटरमिक्सिंग से 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो एक S। अच्छा ये प्लेनर होगा कि 3D होगा, 3D होगा, समझ में आता है। तो ये वाला तो ये हो गया, दिस इज dx² - y² हो गया, दिस इज dz² हो गया। फिर एक और अपने पास में dxy भी आता है इसके अंदर, dxy ये भी आता है, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे, py होगा, pz होगा, px होगा और ये कितना होगा, s। अच्छा अब इसका कितने बॉन्ड बनाने, 7।
7 बॉन्ड ऐसे हैं जिनके अंदर बॉन्ड एंगल्स भी मतलब मैक्सिमम वो रिपल्शन सबसे कम लगने का ट्राई है। तो इसका जो शेप है 7 बनाने, तो 5 तो एक प्लेन में लियो और 2 को क्या कर दो अपोजिट ऊपर नीचे कर दो। तो 5 में ये देखो ऐसा ऐसा 5 हो गया क्या, और सेंटर से एक ऊपर और एक नीचे। तो ये सभी नीचे वाले सभी सेम डिस्टेंस पे और ऊपर और नीचे। शेप का नाम क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिड। पेंटागोनल बाइपिरामिड ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? पहले वाले का नाम क्या था? नहीं, जिसके अंदर ऊपर नीचे पिरामिडल बन रहा था। पहले सबसे पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिड, फिर स्क्वायर बाइपिरामिड, फिर ये पिरामिडल बनना कब से स्टार्ट हुआ? जब से ये वाला डी आया। जब से डी स्टार्ट हुआ तब से क्या बनना स्टार्ट हो गया, पिरामिडल बनना स्टार्ट हो गया। कौन कौन से? स्क्वायर, पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल, फिर पेंटागोनल बाइपिरामिड। अच्छा, पेंटागन में एंगल कितना होगा? 360 होता है। 5 बार डाल रहे तो ये बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 72। बॉन्ड एंगल कितना है? 72। कौन से? ये प्लेन वाले, इन सब में 72। ठीक है, इनमें सब में बॉन्ड एंगल। और ऊपर नीचे वाला में देखो ये वाला जो है सबसे कितना बना रहा है? 90। और ये आपस में जैसे इसका नाम दे दिया A B C D E और ये है F और ये है G। तो जो प्लेन में है A B C D E उनमें सब में इंडिविजुअल में अड़ोसी पड़ोसी में कितना एंगल? 72। और ये जो प्लेन वाले और ऊपर वाले में G और इसमें कितना? 90 डिग्री। ये F सबसे कितना बना रहा है? 90। अच्छा, G और F में कितना? 180। तो बॉन्ड एंगल 72 भी है। फिर दूसरा कौन सा है? 90 डिग्री भी है। फिर एक 180 डिग्री भी है। अब वो तो फिर जो मैं आपको बोले A और D में कितना एंगल है? ये 72, ये 72, कितना हुआ? 140। ठीक है, तो इसमें इसको थोड़ा सा शेप को अगर बनाना हो तो एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। थोड़ा सही नहीं बनता बट समझ जाओ। अरे ये इतना बड़ा नहीं होता, दिखाने के लिए। ठीक है, एग्जांपल में बता सकते हैं क्या? फ्लोरीन को हैलोजन ले लो एक, ठीक है, IF7। कौन है? आयोडीन। आयोडीन किसके साथ? 7 फ्लोरीन के। कितने बॉन्ड बनाएंगे? आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 होते हैं। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अरे याद है ना, आयोडीन में आखिरी में 7 ने किसके साथ बना लिया? 7 फ्लोरीन के साथ में। तो इसका ऑक्टेट तो एक्सपैंड हो सकता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसका भी बना सकते हैं। बुकलेट लाए क्या इसकी?
ये एग्जांपल छाप लिया सबने, लिखा? ओके, तो ये कैसे बन जाएगा? IF7 कैसे बनेगा? आयोडीन बीच में रहेगा और ये ऐसे मान लीजिए एक ऐसा, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, 5 तो ये हो गए और फिर 2 फ्लोरीन कहाँ? ऊपर और नीचे। क्या नाम है इस शेप का? कौन सा? पेंटागोनल आयोडीन। क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी? sp3d3, 7 है ना बेटा, तो एक S 3p और 3d। इजी है क्या? हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। इसको बना लो, पीछे की भी एग्जांपल बता देंगे आपको। क्या हो गया? क्या बता रहे हो उसको? कुछ कहानी सुना रहे क्या? मैं पहले मंडी में जाता तो कल जीत जाते हैं। चलो ये फर्स्ट वाला क्या था अपना? sp था, तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स? 1 ही कितने सकते हैं? 2। तो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसके होते हैं? 2। वो हीलियम तो वो है इनर्ट गैस है, ठीक है, तो कौन हो गया? BF। कौन है? BF। हीलियम तो कंप्लीट आउटलाइन हो गया ना, उसमें नहीं सोचना है। फिर कौन आएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, P खाली है, इसका P इसका खाली है, तो ये कौन बनता? BF2। दूसरा क्या बन सकता? BCl2 बन सकता। फिर कौन बन सकता? BH2 भी बन सकता। तो ये देखो, ये क्या होता है? बेरिलियम, और बगल में कौन होगा? फ्लोरीन। इधर कौन होगा? फ्लोरीन। क्या शेप क्या होगा इसका? इसका शेप होगा लीनियर। आपसे बोले व्हाट इज द एंगल बिटवीन FB D and F? एंगल कितना है? एंगल इज 180 डिग्री। ये जो एंगल है दिस इज 180 डिग्री। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है? sp। शेप क्या है? ज्योमेट्री बोलते हैं जनरली इसको। ज्योमेट्री क्या है इसका? लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। ये एक एग्जांपल मैंने उसमें नहीं कराया, उसमें मैं अपन करा सकते थे, जहां पे लिखा था ना वहां पे भी लिख सकते हैं। पर निपाने नहीं आया, कल आने दो, एक ग्राउंड के चक्कर लगाऊंगा, उसका पतला हो जाएगा ना। अच्छा, ये क्या पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं क्या? कौन हाइब्रिडाइजेशन में जाता है? सिग्मा एंड लोन। ठीक है, एक और एग्जांपल है, ये इसको आगे लिख लेना है ना। एक एग्जांपल जरा ये देखो, कोई आपको बोले CO2 है, इसका शेप क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
CO2 पाई बॉन्ड कभी भी लोन पे उसमें नहीं जाता, हाइब्रिडाइजेशन में जाता। कौन जाते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और तो कार्बन है और कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा बेटा इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180। पाई बॉन्ड डू नॉट गो इन हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड डू नॉट गो हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड डू नॉट गो इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में नहीं चलता। आपसे पूछ सकता है CO2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बॉन्ड एंगल बताओ, ज्योमेट्री या शेप बताओ, है ना। फिर ये sp का एग्जांपल्स हो गए और ये बाकी सब तो दे दिए थे ना, वो बनाएगा जिसके आउटर ऑर्बिट में ये है। फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखो, कौन सी चीज होगी जिसके कितने मोड बनेंगे, कितने, 3। कौन हो सकता है जिसके आउटर मोड्स में 3 है, बोरॉन, तो BF3। दूसरा क्या हो सकता है, BCl3। अरे बोरॉन बना दो और 3 फ्लोरीन, एंगल कितना है 120। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2u, एंगल कितना। अच्छा आपसे पूछेगा इन BF3 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, 33.3 कितना 33.3। कोई बोले BeF2 में बेरिलियम डाइफ्लोराइड में sp कैरेक्टर सॉरी S कैरेक्टर कितना है 50%। ये सब कुछ चमक गया क्या। अच्छा फिर ये हो गया, ये हमने छाप लिया था क्या, जो है सो बैठ के छापते रहते तो बैठता नहीं है, हम लेट जाते हैं, बुक में एकदम घुस जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेरे पास में ये देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैं देखूं, हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैं देखूं sp3 तो कितने बॉन्ड बनाने, 4। कौन होगा CH4, कौन होगा CH4, ये तो कॉमन है। अच्छा सर ये भी तो हो सकता, CCl4 भी हो सकता, CCl4 भी हो सकता। तो कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है 4, कितना हाइड्रोजन 4, एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट्स। बॉन्ड एंगल पता है, बोले बॉन्ड एंगल इन CH4 का नाम क्या है। अच्छा आप देखो मीथेन में हाइब्रिड, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कौन से हैं, sp3 ऑर्बिटल्स हैं, तो सबकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम है। तो इस वजह से इनमें बॉन्ड डिफरेंस, जो बॉन्ड में लेंथ में इन सब में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये वाला किसके अपन ने एक्सप्लेन किया, बाय यूजिंग। अच्छा अब इसको अपन लुईस स्ट्रक्चर में कैसे बनाते थे, लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसा ये एक ऐसा। ये सही नहीं है, क्यों, लुईस स्ट्रक्चर में कैसे बना दिया था, प्लेनर बना दिया था। बड़े मॉलिक्यूल प्लेनर होता क्या, नहीं, ये मॉलिक्यूल कैसा है 3D। शेप क्या है इसका, ये पहले स्क्वायर बना देते थे, इसका नाम क्या है टेट्राहेड्रॉन। इसका क्या नाम है टेट्राहेड्रॉन, ये शेप का नाम है टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल शेप। क्या मेरी बात समझ में आ रही, पक्का, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल हो गए। अच्छा आप लोग
हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाता? सिग्मा बॉन्ड है लो में। हाँ मिल गया था क्या? इसमें कुछ बताया भी नहीं। झुंझुन वाला तो इधर मत बैठना। नीचे का तो यार दिखाई नहीं देता। आज क्या हो गया इसको? अरे बस बात कौन कर रहा? एंगल आपसे बोले मीथेन में हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना, तो एकदम जिसको हाइब्रिडाइजेशन याद है वही चीज आराम से बता देगा। और बताइए क्या और बता, सब तो गायब हो रहा होगा तो समझ में आ रहा है कि तुम कभी आती कभी नहीं आती। वो रिकॉर्डिंग देखो, पूरा देख लिया हो, तुमसे भी बहुत लेट ज्वाइन किया हो। अब बेटा बीच वाला छूट गया ना, तो इसको अभी जो छुट्टी आ रही है बीच में इसको कंप्लीट कर लेना। तो अगले 3 दिन तुम पेपर नहीं दे पाओगे ना, सब लेटेस्ट से लेटेस्ट चीजें हैं। तो एक बार ऐप पर रजिस्टर्ड हो तो एक बार ऐसा पेपर अटेम्प्ट करके छोड़ देना, क्वेश्चन दिख जाएंगे, जितने होते उतने कर लेना, नहीं तो तुम्हारा चैप्टर बाकी है। ये कौन सा था ये एग्जाम्पल? फिर दूसरा एक है sp3, दूसरा क्या रहेगा? D। कितने बॉन्ड होने चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5। कौन हो जाएगा? BCl5। ठीक है, तो फास्फोरस, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, और ऊपर एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। एंगल कितना? 120। और ये क्लोरीन से क्लोरीन कितना? हाँ बेटा यूज आउट कौन सा? हाँ क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठंड भी लगे ना, पढ़ने में मजा आता है ना ठंड में। आराम से चुपचाप बैठ के पढ़ाई करते हैं, कहीं हिलो नहीं कहीं हिलो नहीं। जितने लोग ना कंबल लेके सो जाते, ठंडी है मस्त सो जाओ। अच्छा कितने बजे उठते तुम? 5 बजे उठते, फिर क्या करते? जिम जाते? किसके साथ? राघव के साथ। उठ जाते 5:30 बजे। क्यों उठ गया? ठीक है, तुम भी कर लिया कर दो। पहले मैं ही अच्छा, अब तुम चलो गए। इसका हाइब्रिडाइजेशन एंगल सब बता दोगे ना? और कोई एग्जांपल? तो ये तो कॉमन है। फिर इसके बाद में sp3d को d2 का दिया था। क्या दिया था मैंने? sp3d2 क्या था? sf6। फिर sp3d3 का इसका शेप का नाम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला स्क्वायर बाइपिरामिडल है, बट उसको ज्यादातर लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो घबराना नहीं, वो चीज तो वही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर स्क्वायर, फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। वो स्क्वायर बाइपिरामिडल का नाम कभी कभार
क्या देते थे? कॉन्टैक्ट। ठीक, ओके, तो ये चीज हो गई। अब अपन सीखते हैं हाउ टू फाइंड कोई भी गिवन मॉलिक्यूल होगा और आपको उसका बोलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कोई भी एक गिवन मॉलिक्यूल होगा जिसका बताना है हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट, अच्छा एक और पॉइंट मैं बता दूं, sp sp2 और sp3 में एक पॉइंट लिख के फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एकदम सिंपल सी चीज है, sp2 एंड sp3, इन तीन में नोट करने वाली बात है, इसका एंगल कितना होता है? इसका तो उन्होंने एक सिंपल सा पॉइंट बोला कि as percentage s character increases the bond angle increases। सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें? sp में। तो this is bond angle, this is percentage s character। तो यहाँ 50%, यहाँ 33.3 और यहाँ 25%। ठीक है, तो as percentage s character increases the bond angle increases। एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है क्या आपको? सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? sp की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। फिर sp2 की, फिर sp3 की। तो आपसे वही बोलता कि as percentage s character increases bond angle increases। ठीक है, चार ऑप्शन दे दे कि परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, या बोलेगा कि हमको सिखाए नहीं। हाँ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। आज और कौन नहीं आया? चिकली वाला नहीं है? अरे मुझे लगा ये चिकली बट है। कुछ करवा दो। जो एकदम बहुत सारे मेथड है, एक दो मेथड और भी हैं, बट अपन एकदम जो कॉमन है सबसे वो करते हैं ना। तो नेक्स्ट लिखो, मेथड टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, मेथड टू डिटरमाइन hybridization, method to determine hybridization। Method to determine hybridization। तो उसमें लिखिए, we use the concept of steric number, 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 Sn,
use the concept of steric number Sn to find the hybridization of a given compound फिर लिख लीजिए ये क्या होता है देखिए स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल। देखो ये स्टेरिक नंबर क्या होगा आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं किस पे सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं किस पे सेंट्रल एटम पे। तो ये ऐसे भी करके लिख सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स दोनों किस पे ये दोनों किस पे होने चाहिए सेंट्रल एटम पे। अच्छा जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने ही तो अपने सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स प्लस number of lone pair on central atoms surrounding atoms सॉरी ना ये सी नहीं है कितने हैं SA नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इससे क्या मिल जाएगा आपका देखो सराउंडिंग एटम से जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा दो बॉन्ड बना सकता है कौन से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बट पाई बॉन्ड तो जाते ही पाई बॉन्ड नहीं जाते तो क्या करना है अपने को सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है। तो जितने सराउंडिंग एटम होंगे उनके साथ में एक सिग्मा तो बनेगा ही और पाई कुछ भी बन सकता है ठीक है। तो बस इसी मेथड से अपने को बाकी सारी चीजें निकालनी है। तो एक सेकंड जरा अपन देख ले स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन एंड एग्जाम एकदम सिंपल सी चीज है। ये बताओ स्टेरिक नंबर अगर 2 हो तो सिग्मा बॉन्ड जैसे एक एग्जांपल है BH2 कौन है सेंट्रल एटम B तो उसके सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 2। अच्छा लोन पेयर कितने हो गए 0 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं 2 और दोनों ने क्या बना लिया 2 बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर कितने हुए 0 तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ उसका 2 कैसे हुआ नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज 2 लोन पेयर इज 0 स्टेरिक नंबर इज 2 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई sp। अब वही वापस कोई एग्जांपल BF3 कौन सा एग्जांपल BF3 सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 बोरॉन पे लोन पेयर कितने हुए 0 लोन पेयर नहीं होता बोरॉन पे सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 स्टेरिक नंबर कितना हुआ 3 हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2 फिर CH4 सराउंडिंग एटम कितने हैं और चारों से क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ठीक है। लोन पेयर कितने बचे 0 कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन पे लोन पेयर कितने हैं 0 तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ 4 हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई sp3 फिर दूसरा वाला आपको पता ही है PCl5 फास्फोरस है सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा 5 किससे क्योंकि 5 सराउंडिंग एटम है। अच्छा 5 बॉन्ड बना लिया आउटरमोस्ट ऑर्बिट से 5 बना लिया लोन पेयर कितने बचे 0 तो वापस स्टेरिक नंबर कितना 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d दूसरा वाला क्या था SF6 सराउंडिंग एटम कितने हैं 6 है और लोन पेयर कितने बचे 0 बच गए तो 6 और ये कितना हो गया sp3d2 फिर एक और है अपने पास में IF7 क्या होगा ये SF3d3 और ये वाला कितना होगा बात समझ में आई क्या स्टेरिक नंबर क्या होता है अरे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या बच्चों को नहीं समझ में आता है पता नहीं क्यों आपको बस सिर्फ सेंट्रल एटम देखना है और उसके कितने सराउंडिंग एटम्स कितने हैं वो निकाल लो प्लस उस पे लोन पेयर कितना बचा वो निकाल लो। ये वाले एग्जांपल में मैंने सभी में लोन पेयर कितना लिया 0 लिया
अभी थोड़ा और एग्जांपल कराते हैं, घबराओ नहीं। जितना स्टेरिक नंबर होगा उतना ही आपका हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन S1P तो 2, sp2 तो 3। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकाल लो। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर या नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। इस मेथड से आपको इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब अपन थोड़ा सा और आगे करते हैं। बता दो पूरा, इसके एग्जांपल्स करते हैं। देखो ये इसके बाद वाली जो भी थ्योरी है ना, वेस्पर थ्योरी, वो इसी का पार्ट है। वो इसी का पार्ट है, उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है, बस थोड़े से मेन पॉइंट्स लिखने और जो सेम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा उसी पे आगे करें। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। Find the hybridization of central atom in the following compound. तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर अपन इनको एक एक करके कर लेंगे। सेंट्रल एटम को निकालने आता है ना सबको? एग्जांपल्स लिख लो। हाँ
क्या 5 वाला 9? अच्छा ये कुछ भी हो सकता है, हेलोजन। X मीन्स हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक एक करके, अरे दिव्या देखो इधर, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखो क्या दिया है ये I3+, सर आप इसमें सेंट्रल एटम कौन? आयोडीन। सराउंडिंग कौन? आईओ। अच्छा अब एक सेकंड देखना, ये प्लस है, ध्यान से सुनो मेरी बात। प्लस है तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया कि इलेक्ट्रॉन निकल गया? किससे निकला? सेंट्रल एटम से। किससे निकला? सेंट्रल एटम। तो जो हमारा सेंट्रल एटम होगा वो आयोडीन होगा, दैट इज I+ होगा। अच्छा अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, आयोडीन I+ है, सेंट्रल एटम है, उसके सराउंडिंग में कौन है? कितने सराउंडिंग एटम होंगे? 2 होंगे। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना, ये मेरा सेंट्रल एटम, सराउंडिंग में कौन? आयोडीन, दिस इज सराउंडिंग एटम, और दूसरी तरफ भी कौन? सराउंडिंग एटम। ओके सर। अच्छा अब ये बताना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस सेंट्रल एटम इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट? 7 होते थे, बट एक कम हो गया, तो टोटल कितने बचे? 6 बचे। तो आपके पास में जो है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सेंट्रल एटम पे? तो आप बोलोगे 7 - 1, कितने हुए? 6। तो ये बताओ 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और सिग्मा बॉन्ड कितनों से बनेगा? 2। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 बने थे, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन थे, आपने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए? 2। तो बच कितने गए? 4। तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयर इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल लोगे। लोन पेयर कितने बनेंगे? 6 - 2/2, कितने हुए? 2। अरे 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो लोन पेयर कितने होंगे? 2। तो इसका शेयरिंग नंबर कितना हो गया? शेयरिंग नंबर कितना है? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने? 2। लोन पेयर कितने? 2। कितने हुए? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3 हो गई। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। किसकी हो गई? ये वाले I3+ की। I3+ की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp3। कुछ लिखना है क्या इसके अंदर?
पहले सबसे पहले क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितने सिग्मा बॉन्ड बने और कितने लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड किससे पता चलेगा, सराउंडिंग वाले एटम से। क्या हुआ, आराम से एकदम है ना, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। देखो सेकंड देखो, PCl4 प्लस। देखना बेटा एकदम ध्यान से, सेंट्रल एटम कौन है, कितने हैं, फास्फोरस होगा। अच्छा फास्फोरस कौन, P प्लस, तो इसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, होते कितने हैं फास्फोरस में, 5। कितने होते हैं फास्फोरस में, 5। और एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो टोटल कितने बचे, 4 बचे। अच्छा सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड या सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। और सिग्मा बॉन्ड कितने बना लिए, 4। तो सारे खत्म हो गए क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन कितने हुए। स्टेरिक नंबर कितना है, स्टेरिक नंबर है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर की वैल्यू कितनी है, 0। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। लोन पेयर कितने हैं, 0। तो स्टेरिक नंबर कितना है, 4 आ गया। स्टेरिक नंबर कितना है, 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। कितना आया, अच्छा PCl5 की कितनी थी, PCl5 कितनी हो जाएगा, sp3d थी।
PCl4 प्लस की कितनी हो जाएगी? अरे समझ में आ रहा है क्या? एक सेकंड जरा इसको भी लिख लो। PCl5, सुनो इधर, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख लो। PCl5, सुनो इधर, सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 ही होंगे। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 5। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन खा गए ये, ठीक है। तो लोन पेयर कितने बचे? 0। तो आपका शेयरिंग नंबर कितना है? Sn, शेयरिंग नंबर ही है ना, सॉरी Sn। तो Sn शेयरिंग नंबर कितना हो जाएगा? सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर। सराउंडिंग एटम में 5, लोन पेयर है 0, कितना हुआ है? 5। इसको क्या बोलेंगे? sp3d, ठीक है। अच्छा PCl5 6 निकालो, सॉरी PCl6 माइनस निकालो, कितना हो जाएगा? sp3d2, ठीक है। निकाल ली क्या आपने? कितने निकाले? 10 हो गए क्या? 8 हो गए। बाकी लोग ट्राई करो प्लीज, लोन पेयर और सबको ट्राई करो। क्या? चलो स्टार्ट करूँ क्या मैं? सभी लोग 10 अटेम्प्ट कर लो। मैंने 3 करा दिए, 7 हो गए। ट्राई करो, गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ में भी ट्राई कर सकते हो।
जो डाउट है लेने दो, मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये वाला नहीं है, चलिए देखते हैं। थर्ड देखो H2O क्या हाइब्रिडाइजेशन है? स्टेरिक नंबर कितना है? स्टेरिक नंबर कितना है? 4 है। देखो इधर सेंट्रल एटम कौन होगा इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में O है, ये O3 प्लस ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। सराउंडिंग एटम कितने हैं? सराउंडिंग एटम कितने हुए? अरे एक ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होंगे ना बेटा, आप काउंट कर लो। सुनो इधर, आप काउंट कर लो, 2 सराउंडिंग एटम हो गए, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, या सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गए। लोन पेयर कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 6। सिग्मा बॉन्ड कितने गए? 2। तो 6 माइनस 2/2, 4/2 कितना होगा? 2 का क्या? तो लोन पेयर कितने? 2। सराउंडिंग एटम कितने? 2। तो स्टेरिक नंबर कितने? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2 प्लस 2, आंसर है 4। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है इसकी? sp3। इसका शेप मैं बाद में बताऊंगा, वेस्पर थ्योरी में बताऊंगा, ठीक है? पेन शेप होता है, बाद में करेंगे। फिर नेक्स्ट कौन है? NH3। सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन। ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 5। सिग्मा बॉन्ड कितने? सिग्मा बॉन्ड या सेंट्रल एटम कितने? 3 हो गए क्या? लोन पेयर कितने होंगे? 5 माइनस 3/2 कितना हुआ? 1। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 कितना हुआ ये? 4। 3 प्लस 1 4। आया इतना? पक्का? सबका मैच कर रहे हैं ना? अरे हाथ तो नहीं जा रहा। ओके, नेक्स्ट देखो फिर PCl6 माइनस। अभी मेरी बात ध्यान से समझना, मेन एटम कौन? सेंट्रल एटम है फास्फोरस। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उसके? अच्छा, सराउंडिंग एटम कितने हो गए? तो सारे सराउंडिंग एटम ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिया। लोन पेयर कितने बचे? लोन पेयर इज 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सराउंडिंग। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना हुआ? सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर कितना हुआ? 6 प्लस 0 कितना आंसर है? 6 है। आंसर कितना है इसका? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। कितनों को मैच किया ये? अरे वाह, सारे क्लास पार्ट हो गए। 5 हो गए क्या? मैं डाल दूं क्या? किसको लिखना है? काके लिख रहा? जल्दी लिखो, अगर लिख रहे हो तो। पीछे सुमेर छाप लिया बेटा, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा? पक्का ना? हाँ सरदार जी, कितने मैच किए? अरे ये वही कि नहीं जो मैंने बताया? मैच किए क्या पूरे? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखो। ये अपना SF6 हो गया। ये देखिए HCF4। अब ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम कौन? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन तो नोबल गैस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें? 8 होते हैं। सराउंडिंग एटम कितने हैं? अच्छा, सराउंडिंग एटम भी वो है जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। सराउंडिंग एटम कैसे है? सिग्मा बॉन्ड। अरे देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सारे बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। एक ही बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड भी सेम। कितने हैं? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, 4 चले गए सिग्मा बॉन्ड में। लोन पेयर कितने बच गए? 8 माइनस 4/2। लोन पेयर कितने बचे? 2। सराउंडिंग एटम कितने? 4। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। sp3d2। ये बात सबको समझ में आई?
फिर 7 कौन है ICl2 माइनस सराउंडिंग है सॉरी सेंट्रल एटम आयोडीन सेंट्रल एटम इज आयोडीन। अच्छा नेगेटिव साइन है क्या तो I माइनस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फिर 7 प्लस 1 कितने हुए 8। सराउंडिंग एटम कितने हैं जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे कितने हैं 2 तो लोन पेयर कितने बने 8 माइनस 2 बाय 2 कितना हुआ 3। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया इसका सराउंडिंग एटम 2 लोन पेयर 3 कितना हुआ 5 कितना हुआ ये 5। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये sp3d2 ये sp3d2 तो टोटल हो गए 7 कितनों को मैच किए 7 तक मैच किया क्या समझ में तो आ रहा है क्या भैया क्या नाम मयंक भैया हाँ मयंक भैया वो प्रथमेश भैया यहाँ पे 100 यश चौधरी नहीं आया हर्षिल आया क्या हर्षिल आया चिकली नहीं आया बिठा दो। अरे समझ में आ रहा ज्यादा हार्ड है क्या ये बच्चों को बहुत हार्ड लगता है एवरेज से ऐसे कैसे निकाल देते हैं। अरे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तरीका है सेंट्रल एटम पहचानो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो सराउंडिंग एटम लोन पेयर दोनों सराउंडिंग एटम और लोन पेयर मिल गए दोनों को ऐड करो स्टेरिक नंबर के बिहाफ पे अपन ने कर रखा है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी। सबसे इजी पार्ट है यार ओके। फिर अपने पास में आया 8वें नंबर का HCOF4। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा देखो जरा सेंट्रल एटम कौन Xc रहेगा यहाँ तक तो अपन लिख ही सकते हैं Xc होगा। अच्छा इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8 होंगे कहीं पे भी वैसे बॉन्ड नहीं बन रहा ओके। नेक्स्ट देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग एटम कितने सराउंडिंग एटम कितने 5 है। अब सराउंडिंग एटम 5 है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कौन करता और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो अगर मैं रफ आइडिया लगा हुआ है ना रफ आइडिया तो ये देखो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन चौथा फ्लोरीन क्या फिर एक ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा डबल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन इससे गायब हो गए 1 2 3 4 और इसमें कितना 5 और एक पाए में भी तो गया तो टोटल कितने ऑक्यूपाई हो गए 6। तो आपके जो 6 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में गए हैं तो मैं बोल दूंगा सराउंडिंग एटम्स या सिग्मा बॉन्ड प्योर सिग्मा बॉन्ड कितने बने 5। अच्छा लोन पेयर कितना बचा एक ही बचा। अब ऐसा मत करना 8 माइनस 5 बाई 2 सर 1.5 वाला लोन पेयर 1.5 लोन पेयर नहीं है। बेसिकली क्या हुआ है ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड गया है इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो यहाँ पे लोन पेयर कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है लोन पेयर कितना आएगा 1। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा सराउंडिंग एटम 5 प्लस 1 टोटल कितना 6। अगर 6 है तो क्या बनेगा ये sp3d2 6 है तो sp3d2 बनेगा। अरे आया तब से आगे क्या ये याद रखना पड़ेगा ऑक्सीजन क्या बनाता डबल बॉन्ड। एक दूसरा मेथड भी है वो बाद में बताएंगे बट ये मेरे को सबसे इजी लगता इजी इसकी वजह से लगता क्योंकि इसमें शेप भी आप बता सकते हैं। इसके अंदर आपको एक बार वेस्पर थ्योरी थोड़ा और बता देंगे तो शेप भी आपको क्लियर हो जाएगा कि यार लोन पेयर कितना है। आपको एक गिवन मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं ये निकालते आना चाहिए। कितने सिग्मा बॉन्ड बने कितने पाई बॉन्ड ये भी सवाल पूछ सकता है ना इस गिवन कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितने बने तो वो भी आपको पता रहना चाहिए कैसे निकालते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा है IOX3 या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ सॉरी X is फ्लोरीन फ्लोरीन ठीक है ये फ्लोरीन फ्लोरीन प्रोपेन हाइड्रोजन जो भी है रह सकता। तो सेंट्रल एटम I सराउंडिंग एटम कितने
देखो इसको ऐसे ले लो IOF3 ले लो। कितने हो गए सराउंडिंग एटम? 3 + 1 4। अच्छा ये आयोडीन बना लो, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लो, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए इसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते थे इसके? 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हुए? 1 2 3 4 5। बचे कितने अब? 2। वो किसमें होंगे? किसमें होंगे? लोन पेयर में। तो लोन पेयर कितने? 1। सराउंडिंग एटम कितने? 4। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? 4 + 1 कितना हुआ? 5। 4 + 1 is 5। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3d। सही है। लास्ट वाला बता दो। सल्फर है, ऑक्सीजन है, sp3d रहेगा क्या? निकालो, चलो निकालो। तो थोड़ा सा नया लग रहा है, इसमें डिफिकल्टी जा रही है। थोड़ा और प्रॉब्लम करेंगे, वेस्पर थ्योरी करेंगे। एक अलग मेथड भी है, उसका वेट कर थोड़ा टाइम बाद ही बताऊंगा वो। पक्का? एक लास्ट में क्या लास्ट और बता देता हूँ, फिर अपन इस पे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जितना आप प्रॉब्लम लगाओगे उतना आपको फाइनली इजी पड़ जाएगा। आप सोचोगे भाई थ्योरी पढ़ के काम चला लूंगा, नहीं होगा। आपको पूछेगा एक मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 4 ऑप्शन रहेंगे, sp sp2 sp3d2। तो सल्फर सेंट्रल एटम कौन? सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर में? 6। ये पता रहना चाहिए। जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है तो उसको कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके लिए एटॉमिक आना चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले में निकलवाए थे ना, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। ये नहीं आएगा, पुरानी चीजें नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आएगा, और ये नहीं आया तो आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे जो भी नेक्स्ट पार्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सराउंडिंग एटम कितने? 5 है। 4 ये हो गए तो ये 5 हो गया, और इसके अंदर एक क्या है? डबल बॉन्ड। तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खत्म। तो लोन पेयर कितने हैं? 0। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 5 + 0 कितना हुआ? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। ठीक है, क्वेश्चन बैंक निकालो। सबसे इजी सेक्शन है, सबसे ज्यादा बात पूछे जाते सवाल है, और 101% आएगा। अब सुनो, जो मैं क्वेश्चन बताऊं वही करना है आपको। जो मैं क्वेश्चन बताऊं वही करना है। पहला क्वेश्चन बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे। कौन बुक नहीं लाया? दिव्यम नहीं लाया क्या? क्यों नहीं लाया? गलत बात है, नहीं उसको भी तो दो। ध्यान से सुनो सर, BF2 बोरॉन है, BF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है?
Sp BH2 में Sp CO2 में अभी बताया था एंगल कितनी होती है इसके अंदर 180 डिग्री। A B C के हाइब्रिडाइजेशन कितनी Sp H2O की कितने हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालो Sp3 तो उसका शेप वेस्पर थ्योरी से निकलेगा, वो आंसर नहीं होगा। फिर ये देखो उसके हाइब्रिडाइजेशन अलग है, फिर ये देखो थर्ड सेकेंड का थोड़ा वेट करो। वैसे वाटर में जो एंगल होता है वो 104 डिग्री 30 मिनट होता है, वो आप लिख सकते हो। वाटर में अलग होता है ना, वाटर में अलग है, उसका मैं बताऊंगा आपको थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थर्ड सवाल करो, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp2, शेप क्या होता है उसका ओके। फिर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर, चौथा कौन होगा क्लास इलस्ट्रेशन है, ठीक है। फिर ट्राइगोनल प्लेनर किसकी शेप होगी, सबके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। ट्राइगोनल प्लेनर के लिए पांचवें में सबके हाइब्रिडाइजेशन निकालो, IF3 PCl3 NH3 सबके हाइब्रिडाइजेशन निकालो। BF3 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी sp2 बाकी सबकी डिफरेंट होती है, बाकी सबकी डिफरेंट रहेगी ओके। पांचवा देखो, अभी आपको रिमेनिंग शेप्स में बता दूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आप 6 देखो, sp3 में कितना, आप मैं आपको क्या बता रखा था परसेंटेज, अब इन्होंने क्या दे दिया फ्रैक्शन 1/4 ओके। फिर आप 12 नंबर का सवाल देखो, 12 नंबर CO2 की कितनी होती, CO2 देखो कितनी बार पूछ लिया, ये CPMT मतलब नीट का एग्जाम, CPMT मतलब नीट का, ठीक है, सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट कैसे होता था, ठीक है। तो एक होता PET प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, एक PMT प्री मेडिकल टेस्ट, और ये सेंटर कराता था, सेंटर मतलब नीट कराता। फिर अच्छा 14 देखो, HCF2 कितने हाइब्रिडाइजेशन कितने होंगे इसके, स्टेरिक नंबर 2 सराउंडिंग हो गए, लोन पेयर कितने, तो 5 हो गए टोटल। वेरी गुड। अच्छा 16, अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं ना।